नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, धन और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, पति पत्नी का प्रेम बना हुआ होगा। आप अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा कर रहे होंगे और उनके आशीर्वाद फलीभूत हो रहे होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़े समय के अंदर। कहता तो हूँ थोड़े समय के अंदर, लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है और कोई बात नहीं। मेरा प्रयास होता है कि मैं जो भी बात आपसे करूं वो आपके हित की हो। मैं आपके हितचिंतक के रूप में काम करता हूं, मैं आपके सेवक के रूप में काम करता हूं। मेरी कभी ये योजना नहीं रही कि हम आपको आपका उत्साह गिराएं, कभी नहीं रही। मेरी सदा ये एक मन में इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर बिना किस्मत के नहीं आया। हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर आपको कोई एक आधा कमी मिलेगी, एक दो कमी मिलेंगी, तो आपको उसमें हजारों गुण भी मिलेंगे। हम क्या करते हैं, पहले उसके नेगेटिव पॉइंट पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा हो गया जी, आपको काल सर्प है जी, आपका मंगल है जी, आपका गंडमूल है। कोई मायने नहीं रखते गंडमूल वगैरह, मंगल कोई मायने नहीं रखता। मंगल को तो शनि काट रहा होता है अक्सर, गंडमूल का कोई वो नहीं है। काल सर्प योग लगे ना लगे, काल सर्प योग में अगर राहु केतु से बाहर चंद्रमा भी निकल जाए, काल सर्प योग इज ऑटोमेटिकली फिनिश। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र अस्त हो, वास्तव में बुरी बात। मैं माना कि शनि जैसा कोई ग्रह अस्त हो रहा हो तो चलो, एक पापी ग्रह अस्त हो गया, एक क्रूर ग्रह अस्त हो गया, वक्री हो गया। लेकिन अगर कुंडली के अंदर शुक्र अस्त होता है तो ये वाकई ऐसा सूचक है जिसने आपकी ज़िंदगी के 20 साल पर चोट मार दे दी, क्योंकि इसकी दशा सबसे लंबी है 20 वर्ष के लिए। और जो करता क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। मैं इसलिए लिख कर लाता हूँ ताकि मैं कोई चूकूँ ना, आपको एक एक बात बताऊँ। पहली बात जो है कि कुंडली में अगर ये अस्त है और उसकी महादशा चल पड़ी है, जब तक उसकी महादशा नहीं चलेगी ये कुछ नहीं कहेगा आपको। और जिस दिन इसकी महादशा चली, ये 2-4 महीने के अंदर अंदर आपको ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा, आपकी बुद्धि को फेर देगा, क्योंकि ये एक विद्वान ग्रह है। ये एक विद्वान ग्रह है। आप दुष्कर्मों में लिप्त हो सकते हैं। आपका, जिसे कहते हैं विपरीत लिंग की तरफ, आपका ऐसा ध्यान जाएगा कि आप वहां से पतन की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा शास्त्रों का मत है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बताता हूं कि इसके लक्षण क्या आएंगे। आप पहली चीज ये आएगी, आप आर्थिक तंगी में गिर जाएंगे। पैसा आपके पास कम से कम टिकेगा ही नहीं, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप धरातल पर आ रहे हैं। ये अस्त शुक्र का लक्षण है। मैं कहता हूं परमात्मा ना करे कि किसी की कुंडली के अंदर शुक्र अस्त हो। अगर शुक्र अस्त हो, मैं इन चीज़ों का भुक्तभोगी समझ लीजिए। शुक्र अस्त था किसी का, हमारे एक मित्र, जो अब तो खैर उनके बेटों ने बहुत कुछ बना लिया। जब तक उनका जीवन रहा, उनका शुक्र अस्त था, उनका अपना मकान नहीं बना। मुझे वो व्यक्ति कभी नहीं भूल सकते, जबकि उनकी उस समय की कमाई तब लाखों, आज के करोड़ों होते थे। मकान नहीं बना, किराए में रहे, और वो इस बात को मानते थे कि तू ठीक कहता है, मेरा शुक्र अस्त है, तो ये नहीं बनेगा और आपका चैत्रिक पतन हो जाएगा। जिन लोगों के शुक्र मैंने लगन में देखे हैं, चाहे वो वक्री हैं, अस्त हैं, कुछ हैं, शत्रु क्षेत्र के अंदर हैं, मैंने उनको चैत्रिक दृष्टि से कोई पवित्र नहीं पाया। कुछ ना कुछ कांड उनके साथ होते रहे, या वो करते रहे या वक्त करवाता रहा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना नियंत्रण तो आपने खुद ही करना है, नहीं करोगे खता हो जाएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी भूल कर बैठता है, क्योंकि शराब का मालिक भी शुक्र है, अल्कोहलिक चीज़ों का मालिक भी शुक्र है। और अगर शुक्र राहु के साथ बैठ जाए तो पक्का ये बना देगा आपको अल्कोहल बेचने वाला या ये काम करने वाला, और सरकारी पिंजरा खुल जाएगा, गलती कोई ना कोई हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्र के अस्त होने पर आपको यही कुछ करना है। क्या करना है, उपचार भी बताता हूँ। सरकारी पिंजरे से बचिए, और धन का प्रबल भटकाव दे देगा। लॉटरियां लगाने को मन करेगा कि रातों रात, कल नुकसान हुआ था ना, आज उसको पूरा कर।
क्या कहेगा व्यक्ति, मुझे रात को सपना आया था इस चीज का, वो उस स्टेट का लॉटरी लेते हैं, खाम ख्याली। तो प्यारे बंधुओं, धन के लिए जब आदमी को प्रबल भटकाव के अंदर डाल देगा, आप ना सोच पाएंगे ना कर पाएंगे। आप उसके उपचार लिखिएगा कि अगर आपकी कुंडली के अंदर वाकई ही शुक्र अस्त है और आप उस शुक्र अस्त की महादशा में से निकल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप कभी पहाड़ों पर जाओ। वैसे ये चीज़ मैंने हरिद्वार में मैं कई बार जाना मेरा हुआ, घर में दुख सुख लगे रहते हैं, जाना होता रहता है वहाँ पर। तो मैंने वहाँ जाकर देखा वाइट कलर भी दूध की तरह ऐसे 4 छोटे छोटे पत्थर ले लेना, छोटे छोटे पत्थर जो आपकी हथेली में पूरे आ जाए। उन 4 पत्थरों को अपने घर ले आइए, चारों पत्थरों को फेविक्विक के साथ जोड़ दीजिए। अगर नहीं जोड़ पाते, उन्हें किसी प्लाईवुड के डिब्बे के अंदर डालकर रख दीजिएगा। उसे ये समझिएगा कि ये शुक्र मेरे घर में बैठा हुआ है, उद्यत शुक्र मेरे घर में, क्योंकि शुक्र का रंग ऐसा ही है। शुक्र वाइट कलर को पसंद करता है, वाइट ही ये है। और कहते हैं, पक्का पता नहीं है, कभी अंतरिक्ष में तो गए नहीं, कि ये परफ्यूम्ड प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट जिसमें से जैसे हमारी मिट्टी में से सुगंधी आती है, कहते हैं हम शुक्र की मिट्टी में से एक परफ्यूम आता है। तो आप वो 4 पत्थरों को, वाइट पत्थर 4 ले आना, देखना टूटे हुए ना हो, उनको लाकर एक छोटा सा डब्बा बनवा के प्लाईवुड का उसके अंदर रख देना, या जोड़ देना, जोड़ना नहीं, ऐसे रख देना और बंद कर देना। उसे पड़ा रहे आपके उस जगह पर जहाँ पर आप अपना घर का और कीमती सामान रखते हो, वहाँ शुक्र पर महाराज शुक्राचार्य वहाँ बैठे हुए हो, जो ज्ञान के भी मालिक हैं, धन दौलत के भी मालिक हैं। आगे चलता हूँ। सफ़ेद पत्थर का मैंने बताया आपको, और सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, धार्मिक स्थलों पर जब जाते हैं, कौन व्यक्ति है जो धार्मिक स्थल पर नहीं जाता? जिससे मिलता हूँ, बात करता है, वहाँ गया था, वहाँ मैंने दर्शन किए, वहाँ बालाजी को देखा, वहाँ मैंने वैष्णो देवी के दर्शन किए। अजी साहब, हर जगह पर टॉयलेट्स बने हुए हैं, हर जगह पर लोगों की सुविधा के लिए वहाँ की इंस्टीट्यूशंस ने चीज़ें खड़ी करी हुई हैं। आप होकर तो आ जाते हो, खा पी कर भी आ जाते हो। वहाँ पर टॉयलेट्स के अंदर जहाँ वाश बेसन लगा हो, वहाँ पर एक शीशा लगवा देना 2 फुट बाई 3 फुट का, लुकिंग ग्लास, जिससे आने वाला व्यक्ति अपनी शक्ल देख सके। आपकी शुक्र का अस्त जो आपको दुष्फल दे रहा है, उसमें बाधा आएगी और वो ठीक होगा। आगे चलता हूँ कि कांच का सामान, शुक्र को कांच के साथ बड़ा प्यार है। आप देखो कि हीरा भी उसका रतन है, जरकन भी है, दोनों कांच के समान लगते हैं, उसको इससे प्यार। और कांच के अंदर आकर्षण शक्ति भी है। कांच आपके घर में ज्यादा होगा, शुक्र आपका जो बचपन में अस्त था, उसकी किरणें कांच को मिलेंगी, वो पूरे परिवार में फैलेंगी। आप ये काम करते रहना। शुक्र का तो मैंने आपको बता दिया। आप सुनिएगा, काली गाय हमारे ज़माने में तो थी, मैं बताता हूँ ना, हम मोहल्ले में रहा करते थे, पतली पतली संकीर्ण गलियाँ होती थी, लोगों के घरों में गाय पाली होती थी, कई घरों में तो 5-5 गाय होती थी। सुबह वो गडरिया साहब आते थे और वो उनको चराने के लिए ले जाते थे। मैं देखता रहता था, अपने घर के ऊपर बैठा होता था कि ब्राउन भैंसेस भी हैं, काली गाय भी है। काली गाय होती बहुत कम थी। कपिला गाय का तो नाम तब भी नहीं था, अब तो खैर बिल्कुल नहीं होगा। डेनमार्क एक कंट्री है जहाँ पर जाने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि डेनमार्क देश एक ऐसा देश है जहाँ गौएँ ही पाली जाती हैं। वहाँ पर वो कोई फसल नहीं लगाते, वो वहाँ पर घास पैदा करते हैं, वो घास गाय को खिलाया जाता है। गाय के दूध से वो पनीर आदि, घी आदि, मक्खन आदि सारे विश्व में सप्लाई करता है डेनमार्क। मेरी बड़ी इच्छा है हार्दिक कि कभी मौका लगा, अगर यूरोप कभी गया तो मैं डेनमार्क ज़रूर जाऊँगा। वहाँ मुझे गौओं के दर्शन भी होंगे और गौओं के उनकी पालने की पद्धति पता लगेगी। कहते हैं कि वहाँ की जो गाय है हमारी गाय की अपेक्षाकृत कहीं बड़ी है, ज़्यादा दूध देती है, और वो सारा साइंटिफिक काम है। तो आप गाय का, काली गाय को पीड़ा देने की कोशिश कीजिए, डाल दीजिए कुछ, और अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी नारी, भले ही वो रिश्तेदारी में हो, माता हो, बहन हो, कोई हो, दुकान की कस्टमर हो,
कस्टमर भी तो आते हैं, कई बार हम झड़प कर बैठते हैं। किसी का नारी का अपमान न करना, क्योंकि शुक्र नारी प्रधान ग्रह है। शुक्र नारी प्रधान ग्रह है। अगर आपने शुक्र से बचना है कि अस्त भी चल रहा है और नारी का अपमान भी कर रहा हूं, काम खराब होगा मेरे प्यारे बंधुओं। और पर स्त्री गमन से बच के रहना, यह है तो नारियों का ग्रह, लेकिन व्यक्तियों को आदेश देता है, निर्देश देता है कि पर स्त्री गमन से बचना। अगर आपने ये काम किया तो आपकी किस्मत को धोकर रख दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, कई बातें ऐसी होती हैं जो मित्रों से संबंधित होती हैं, हम कर नहीं सकते। हमारा एक मित्र कई साल बीमार रहा, उसके पीछे कारण यही था कि वो व्यक्ति ये त्रुटि कर बैठा। अब मेरे साथ तो मित्रता थी, अब तो वो भी चले गए, अब हमारी उम्र के लोग जा रहे हैं। तो वो कहा करता था कि मेरी बीमारी का कारण ये गलती है, संसर्ग नहीं है, ईश्वर नाराज हुआ मुझसे, मेरे से शुक्र नाराज हुआ मुझसे, इसलिए मैं बीमार रहा और बहुत बीमार रहा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताता हूँ, राहु हर जगह बुरा नहीं होता, राहु हर कॉलम में बुरा नहीं है। हम बस देखने मात्र की देर है, राहु है जी। अगर राहु तीसरे भाव में बैठ जाए और उसकी दशा चले, मैं आपको लिख के देता हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे परिवार का एक बच्चा जो विदेश में रहता है, उसको राहु की दशा चल रही है, कई सालों से अब खत्म होने पर आ गई है। उसने इस दौरान 2 मकान बनाए विदेश में, कुछ नहीं कहता। अगर तीसरे घर में हो, अगर 9वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको नटोरियस तो बना सकता है कि आप शरारतों वाली बातें करें, लेकिन आप काउंसलर बहुत अच्छे होंगे। अगर आपसे कोई परामर्श ले, आप बड़ा उचित और सही परामर्श देंगे और आपका परामर्श उसके जीवन की कसौटी पर खरा उतरेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, तीसरे घर में पुरुषार्थी बनाता है, 9वें घर के अंदर व्यक्ति को धार्मिक बनाए चाहे ना बनाए, पिता से संबंध भी खराब करवा सकता है। और अगर कहीं राहु 9वें में हो और अष्टम में बृहस्पति आ जाए, ऐसे बच्चे को अपने दादाजी के दर्शन नहीं होते, ये पक्की बात है। हालांकि अष्टम का बृहस्पति, कभी चर्चा करूंगा इसकी, आप महसूस करोगे कि अगर कोई ग्रह है तो अष्टम का बृहस्पति है, जो इंसान को का मेकर है, दानी भी बनाएगा, वक्ता भी बनाएगा, सर्व सुखों से युक्त भी कर देगा। फिर कभी चर्चा करूंगा, समय नहीं है। देख रहा हूँ 12-13 मिनट हो गए हैं, थोड़ी सी बात है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, शुक्र भले ही रोमांस का मालिक है, मैं ये कह दूं ये वास्तवात्मक दृष्टिकोण का मालिक है, ये वीर्य का मालिक है, शुक्राणुओं का मालिक है, लेकिन ये अभद्र नहीं है। कभी किसी के साथ गंदे मजाक ना करना, जिसे हमारी भाषा में कह देते हैं कच्चे पक्के मजाक करना, कभी ना करना। शुक्र को ये चीज नहीं भाती। जब भी बात करना, मैच्योर बात करना, क्योंकि शुक्र मैच्योर ग्रह है। वो जब महाराज परीक्षित जी को सांप का वो श्राप हो गया था, तो शुक्राचार्य उनको सुनाने के लिए आए थे भागवत। तो शुक्र का अपना एक महत्व है, आप इनकी इज्जत कीजिएगा और गंदे अभद्र मजाक नहीं कीजिएगा। 5-7 हम क्या करते हैं, ये बड़े ध्यान से बात सुनना, मैंने पहले पढ़ा है इसको अच्छी तरह से। हम क्या करते हैं, अगर कुंडली में शुक्र खराब हो, हम काम नहीं करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार हमारा होगा, व्यापार स्थल होगा, पर हम वहाँ बैठेंगे नहीं। वहाँ कौन बैठेगा? हमारे कर्मचारी बैठेंगे। हम अपनी गाड़ी उठाई चले गए, दोस्तों के पास जा रहे हैं और वहाँ पर ऐसी गप्पे मार रहे हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई औचित्य ही नहीं। सारा दिन हमारा वहीं लग जाता है। वहाँ पर बातें क्या हो रही हैं, या तो लॉटरियों से संबंधित, या अचानक पैसों से संबंधित, या राजनीति की बातें, या वो बातें जिनका हमारे दैनिक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। ये शुक्र करवाता है। अगर शुक्र आपका ठीक नहीं है तो चाहे अस्त ना भी हो, आगे बताता हूँ, 7 अनाजा ले लेना और अपने हाथों से छत पर डालना।
अगले दिन देखने मत जाना, पक्षी खा जाएंगे, नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे। उसको कटोरी में किसी बड़े बर्तन में डाल देना, रख देना, अपने आप आते हैं। मैंने कबूतरों को देखा है, कबूतर जितने चाव से गेहूं को खाता है और किसी अनाज को नहीं खाता। ज़मीन पे डली हुई नहीं खाएगा। आप एक चारपाई रखिए, मेरा लॉन है ये, लॉन में रखिए चारपाई, चादर बिछा दीजिए, गेहूं को उस पर रखिए, देखिए कबूतर कैसे आते हैं।